अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज बड़ी ही टिपिकल किस्म की वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपके सामने मैंने यहां पर लिखा है कि साबिक़ा महबूब की ब्लैकमेलिंग का अमल। अब ये आपको बहुत ऑकवर्ड लग रही होगी, लेकिन हम में से ही बहुत सारी औरतें, बच्चियां इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। हमें ज़ाती तौर पर तजुर्बा है कि 2, 3 या 4 साल बात करने के बाद हम अपने अरमानों में बह जाते हैं और किसी भी बंदे से बात करने के दौरान हम उसको अपनी पर्सनल चीज़ें उसको हम फॉरवर्ड कर बैठते हैं। सबसे ज़्यादा ये मसला उनको होता है जिनके ऑलरेडी हस्बैंड्स होते हैं। तो अब उनको करना क्या चाहिए? देखिए, पहले आपको मैं कुछ हदायत बताऊंगा और इसका जो अमल है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अमल सुनने के बाद आप लोग हदायत नहीं सुनते और अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को करने की कोशिश कर देते हैं। अगर तो ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसका जो डाटा है वो आपने सेव करना है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग जो होती है ना जी, ब्लैकमेलिंग, उसमें सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है ना, वो आपकी अपनी प्राइवेसी होती है। आपको ब्लैकमेलिंग करने वाला आपका जो प्राइवेसी है उसको हर्ट करता है, यानी कि उसको यूज़ करने की धमकी देता है, इवन कि आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, और इस तरह मतलब ये कि आपको बदनाम करने की कह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें बात ये आती है कि हमारे साथ उसका रिलेशन है, तो ये चीज़ें कहाँ पर आएंगी? देखिए, जब हमने उसको अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी दे बैठे, जहाँ तक हम तस्वीर अपनी शेयर कर बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो भी हम शेयर करते हैं। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जाने अनजाने में हम शेयर कर बैठते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आपने जो उसके मैसेजेस होंगे, ठीक है, डाटा से मुराद जो उसके जो वो आपको क्या करेगा, थ्रेट करेगा। ठीक है, यानी कि मैं आप मुझे ये कर दो तो मैं आपके हस्बैंड को बता दूंगा, ये पिक्चर्स आप वायरल कर दूंगा, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें आपने डाटा जो है ना जी वो सेव करना सबसे पहले। अब सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग डाटा सेव नहीं करते। डाटा सेव करना है किसके लिए? बाद में कोई लीगल प्रॉब्लम होती है तो आपके पास तो कोई प्रूफ हो ना, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है। दूसरी बात ये है कि आपने परेशान नहीं होना। परेशान ये होता है कि आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। ठीक है, डिप्रेशन में जाने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। फिर आपने क्या, एक होता है डिप्रेशन और एक होता है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक से आपने बचना है। वजह क्या है? वजह इसलिए है कि जब आप इस तरह की निज़ाम चलाएंगे या इस तरह आपके साथ होगा तो आपके घर वालों को ऑटोमेटिकली आप पर क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्टर्बेंस फील होगी और वो आपको शक की निगाह से देखेंगे। अच्छा, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। हाँ, अमल के हवाले से ये है कि ये अमल आपने करते रहना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। ठीक है, देखें, इसके बाद एक और चीज़ कि 5 वक्ता नमाज लाजमी है। नमाज अल्लाह के साथ एक किसका ज़रिया है? अल्लाह के साथ एक मुलाकात का ज़रिया है। ठीक है, हमारे जो भी मसाइल होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हल किए जाते हैं और उसमें नमाज जब पढ़ते हैं तो अल्लाह से कनेक्शन बिल्डअप होता है और कनेक्शन की वजह से हम दुआ करते हैं और दुआएं हमारी कबूल होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपने करना क्या है, देखें। हाँ, देखें, इसमें जब आपकी उसके साथ किसी को ये नहीं पता होता कि कोई हमें ब्लैकमेल करेगा। शुरू में तो ये नहीं ना पता होता कि कोई भी हमें ब्लैकमेल करेगा। ठीक है, लेकिन आप उसको फिर आपके पास सबसे पहले उसका जो है ना जी, उसका आपके पास क्या होना चाहिए, नाम मुबारक होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुबारक होना चाहिए उस आपके महबूब का। ठीक है, उसके बाद उसकी जो है ना वालदा मोहतरमा, ठीक है, आपकी जब उसके साथ रिलेशन था तो आपकी होने वाली सास जिसको आप कहते हैं, क्योंकि जब बंदा किसी महबूब के साथ बात करता है और बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है तो इसी हवाले से करता है कि हम निकाह करेंगे, शादी करेंगे। महबूब की इसमें मुबारक के साथ उसकी जो वालदा है, वालदा माजिदा, यानी कि माँ का नाम, माँ का नाम आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मिसाल के तौर पर किसी का नाम है अली, तो आपने क्या करना है, अली के नाम के जो हरूफ है ना वो आपने निकाल लेने हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि 24 हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी माँ के जो हरूफ हैं वो निकाल लेने हैं। माँ का नाम सही पता होना चाहिए। अब बाज़ों का नाम बदले होते हैं लोगों ने, जिस तरह मैं आपको एक नाम की मिसाल देता हूँ कि बहुत सारी औरतों के नाम कंवल जिस तरह होता है, कंवल शहज़ादी होता है और उसको मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके बोलते हैं। तो माँ का नाम के भी आपने फ़र्ज़ करें 32 है। ठीक है,
तो इनको आपने मिला लेना है, ठीक है। मिलाएंगे तो जो भी व्हाट्सएवर नंबर जैसे कि 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को हम यूज़ करेंगे जी, 3 नंबरों को। अच्छा, करना क्या है? करना ये है कि यहाँ से मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इधर से आपको मैं अमल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जब ये परेशानी का सामना आपको होना है ना, आपने सबसे पहले उस बंदे को जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसको आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। आपने चाहे आपको जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दें, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। ये बात आपने डे फर्स्ट से याद रखनी है। उसके बाद आपने 40 नमाज़ें आपकी अदा होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपने 40 नमाज़ें गिनती के साथ जो है वो शुरू कर देनी है, यानी कि 40 नमाज़ जिसमें छुट्टी ना हो, ठीक है। और ये छुट्टी औरतों वाली जो छुट्टी होती है उसके अंदर ही 40 नमाज़ों की गिनती पूरी हो जाती है। 40 दिन नहीं, 40 नमाज़ें। उसके बाद आपने इस चीज़ का एक करना है, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल, ठीक है। क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, ठीक होगा जी। इसको आपने इस्तेमाल करना है। 40 नमाज़ें आपने पढ़ने के बाद आपने फिर रात इशा की नमाज़ अदा करनी है। उसके बाद आपने 2 नफल इस तरह से अदा करने हैं कि हर एक नफल में आपने 313 मरतबा ये चीज़ पढ़नी है, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी कि एक रकत में भी 313 मरतबा और 2 रकत में भी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ज़मीन के ऊपर खुले आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर और बिल्कुल तन्हाई में, ठीक है, तन्हाई में बैठ जाना है आपने ज़मीन के ऊपर, 2 जानों होकर भी, ठीक है। ये अब वैसे जो अत्तहियात होती है ना, उसकी सिचुएशन को 2 जानों कहते हैं। 2 जानों ज़मीन पर खुले आसमान के नीचे तन्हाई में, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने इस जो नाम है, इनके नामों का नक्श आपने इस तरह बना लेना है कि आपने बिल्कुल, ये मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, इसमें जो होता है वो उसके नाम की अदद जो हमने बनाए थे 24, इसमें बनाए थे 32। और इसके अंदर आपने लिखना है आपने इसमें मीकाईल और इस जगह पर जिब्राइल, ठीक है। और इसके पीछे आपने ये आयत लिख देनी है, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। और उसको आपने क्या करना है, इस तावीज़ को आपने लपेटने के बाद जो आपका ब्लैकमेलर होगा उसके घर में किसी भी पाक चीज़ के नीचे या किसी वज़न के नीचे आपने दफन करना है, ठीक है। वज़न के नीचे, बात यह है कि पाक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो जगह पाक हो। क्योंकि उसमें अल्लाह कुरान मजीद की एक आयत हमने तहरीर की हुई है। अब ये करने के बाद आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसमें आपने जो हमारी हदायत हैं उस पर आपने गौर करना है कि ब्लैकमेल नहीं होना, ठीक है। ज़्यादा मसला हो, कुछ ज़्यादा परेशानी हो तो आप हमसे फिर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, हम अपनी लाइव सिचुएशन बता सकते हैं। ये एक जनरल तरीका हमने बताया है, ठीक है। और अगर इससे हटकर आपको कोई मसला है तो आप हमें बिला झिझक रब्ता करें, हम आपको उसी वक्त आपका हल करके देंगे इंशाल्लाह।